नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि किसान साथियों आप जानते हैं कि शीघ्र ही मानसून आने वाला है और खरीफ की सीज़न में अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की बुआई करते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की किसी भी प्रकार की बीज की वैरायटी का चयन करना और उसकी बुआई करना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर एक पौधा अपने उत्पादन में आखिरी योगदान कितना देता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कण कण से मण होता है, ये कहावत अपनी जगह बिल्कुल सही है। किसान साथियों, सही पौधे की संख्या यदि हमारे खेतों में होगी तो निश्चित रूप से हर पौधा उत्पादन देगा और हमारा फाइनल जो उत्पादन है आखिरी में वो अच्छा देखने को मिलेगा। सही पौधे बीज दर कैसे रखें, इसका निर्णय करना बहुत ही बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो सोयाबीन का अंकुरण होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है। किसान साथियों, इस समय यदि आप बीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या नई वैरायटी का चयन कर रहे हैं, भले ही आपका घर का बीज हो, तो आपको हमेशा बीज परीक्षण करके ही सोयाबीन की बुआई करना है। अधिकतर किसान भाई बीज बाहर से खरीद कर लाते हैं और उनके मन में एक संशय हमेशा बना रहता है कि यार कैसे हम सोयाबीन का बीज का परीक्षण पहले से कर लें तो हमें बीज गलत ना फंस जाएं या हमें जो बीज मिले वो सही मिले। तो किसान साथियों, जितनी भी बीज अंकुरण की जो विधियां हैं, सामान्यतः 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट देती हैं। चाहे आप डाट विधि से उसका उपचार अंकुरण परीक्षण करके देखें, चाहे आप अखबार विधि से करके देखें, या चाहे आप खेत की मिट्टी में लगाकर बीजों को उसका अंकुरण परीक्षण करें। लेकिन किसान साथियों, एक ऐसी विधि मैं आपको बताने वाला हूं जो केवल 10 मिनट में आपको बीज का अंकुरण परीक्षण करके देगी, और ये जो विधि है 100% सटीक है। इसके जो रिजल्ट मिले हैं अभी तक 100% सटीक मिले हैं, और पिछले 5-7 वर्षों से मैं यही तरीका बीज अंकुरण परीक्षण का कर रहा हूं और मुझे इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। किसान साथियों, पिछले वर्ष भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बीज अंकुरण परीक्षण संबंधी, आपने वो देखा होगा, लेकिन उस वीडियो में कुछ कमी रह गई थी, जो मुझे फिर से दोबारा ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। किसान साथियों, जब भी आप बीज खरीदने जाएँ या आप बीज खरीद चुके हैं या आपके घर का बीज है, तो उसका अंकुरण परीक्षण करने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में कोई सामग्री नहीं चाहिए। आपको चाहिए 3 प्लास्टिक के डिस्पोजल, थोड़ी मात्रा में बीज और थोड़ा सा पानी, और 10 मिनट का समय आपको चाहिए। किसान साथियों, आप 10-10 बीज प्रति गिलास में डाल दीजिए। ये हमारा एक बीज 10% का काम करेगा, और इस प्रकार से हमें 30 बीजों की आवश्यकता है, तो 10-10 बीज प्रति गिलास में आप डाल दीजिए, और उसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि बीज अच्छी तरह से डूब जाए। थोड़ी देर यानी 10 मिनट तक बीज को आपको ऐसे ही पड़े रहने देना है, और फिर पानी खाली करके उन बीजों को आपको अलग अलग कागज़ पे इकट्ठा कर लेना है। 3 कागज़ पे जब इकट्ठा करेंगे आप बीज को अलग अलग, तो आप देखेंगे कि उनमें 2-3 प्रकार के बीज आपको दिखाई देंगे। कुछ बीज ऐसे होंगे जो सिकुड़ चुके होंगे या जिनकी ऊपरी परत है वो सिकुड़ चुकी होगी। कुछ ऐसे बीज मिलेंगे जो गल तो गए हैं, लेकिन उनकी जो ऊपर की स्किन है, जो त्वचा है, वो सिकुड़ी नहीं होगी, केवल बीज फूल गए होंगे। और कुछ बीज ऐसे होंगे जो के त्यों पड़े होंगे, यानी ना तो उनमें किसी प्रकार की सिकुड़न आई होगी और ना ही उनका बीज गला होगा। तो किसान साथियों, यही है आपका फाइनल रिजल्ट। जिन बीजों की त्वचा सिकुड़ चुकी है वो बीज बिल्कुल 100% जर्मिनेट हो जाएंगे। जिन बीजों में सिकुड़न नहीं हुई है या केवल जो बीज गल गए हैं वो बीज नहीं उगेंगे, और जो बीज बिल्कुल जो के त्यों पड़े हैं वो बीज थोड़ी देर से उगेंगे। इस प्रकार से आप तीनों सैंपल से एक रेशियो निकाल सकते हैं कि किस नमूने में आपका कौन सा बीज कितना जर्मिनेशन होता है। यानी यदि एक नमूने में आपने देखा होगा कि 7 बीज में सिकुड़न हुई है, किसी में 8 में हुई है और किसी में 9 में हुई है, तो इस प्रकार से इन तीनों का रेशियो होता है, वो होता है 80%। इस हिसाब से आप केवल 10 मिनट में इन बीजों का अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। आपने ये प्रैक्टिकल कर लिया किसान साथियों, तो मैं कहता हूँ 100% ये रिजल्ट बिल्कुल सही बैठता है। और फिर भी विश्वास ना हो आपको तो ये बीज आप खरीद तो ले, उसके बाद आप घर आकर भी इस बीज का परीक्षण करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट है किसान साथियों, और ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई ही तकनीक है। हालांकि इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों तक शायद नहीं पहुंची हो, और पहुंच चुकी हो और आपने कभी इसका प्रैक्टिकल किया हो, तो आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से
शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी लाभ हो। तो किसान साथियों, जब भी आप नया बीज खरीदने जाएँ कहीं से तो उसका अंकुरण पहले से टेस्ट कर लें और उसके बाद ही बीज को खरीदें। और यदि आपने बीज खरीद लिया है तो भी इसका प्रयोग करके आप बीज अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। और यदि आपके घर का बीज है तो भी आप इसी तरह से परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, आपका मन न माने तो आप अखबार विधि या टाट विधि या खेत की मिट्टी में भी लगाकर अपने बीजों का अंकुरण परीक्षण कर लें, क्योंकि कण कण से मण होता है और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसी प्रकार आपका जो हर एक पौधा है आपके खेत में, वो आपकी फाइनल उपज में अपना योगदान देता है। तो उचित पौधों की संख्या ही आपको अच्छी पैदावार देगी। तो बेफिक्र होकर आप इनका परीक्षण करें और अच्छा बीज ही अपने खेतों के लिए आप यूज़ करें। अच्छा जर्मिनेशन, जो 75% से ऊपर जिसका जर्मिनेशन हो, उस बीजों को आप अपने खेतों में लगाएं। उचित पौध संख्या आपको मिलेगी और उचित कृषि कार्यमाला और परिस्थिति अनुकूल रहेगी, तो निश्चित रूप से आपके जो फाइनल उत्पादन है वो भी अच्छा आएगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बीज परीक्षण की विधि पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।